नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन वैकेंसी के रिगार्डिंग बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 के रिगार्डिंग यहाँ पर बड़ी अपडेट है आ चुकी है। दोस्तों, आप लोग का इंतजार समाप्त हो चुका है। आरआरबी टेक्नीशियन वैकेंसी डीपीओ हो गया है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ गई है। अब वैकेंसी को इंक्रीज होगा। गुड न्यूज है। कितनी वैकेंसी किस जोन में है, इसकी पूरी ऑफिशियल डाटा पब्लिश हो चुकी है आरआरबी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग। तो अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली आप लोगों का इंतजार समाप्त हो चुका है, क्योंकि इससे पहले जो आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप किया गया था, उसका वैकेंसी का रिव्यू हो चुका है। अब यहाँ पर वैकेंसी को इंक्रीज किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी पब्लिश कर दिया गया है। एक इंटरनल सर्कुलर है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से पब्लिश किया गया है, जिसमें जो रेलवे अप्रेंटिसशिप होते हैं उनके लिए भी गुड न्यूज है और जो अदर अप्रेंटिसशिप हैं उनके लिए भी यहाँ पर गुड न्यूज है। क्योंकि जो रेलवे अप्रेंटिसशिप का होता है वर्कशॉप में या प्रोडक्शन यूनिट में ज़्यादा उनकी डिमांड होती है, तो वहाँ पर भी वैकेंसी जो अभी रिव्यू हुआ है उसमें वर्कशॉप की है और प्रोडक्शन यूनिट की वैकेंसी का रिव्यू होके आ चुका है। इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हो कि यहाँ पर जो भी वैकेंसी निकाली जाती है टेक्नीशियन, उसमें 10वीं पास प्लस आईटीआई होता है या 10वीं पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, यानी 10वीं के बाद अप्रेंटिसशिप किया है तो दोनों लोग एलिजिबल होते हैं टेक्नीशियन की पोस्ट पर। तो अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। आप लोग जानते भी होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इसके पहले भी लेकर एक बहुत सारी फेक न्यूज़ें भी पब्लिश हुई थी, जिसमें वैकेंसी को लेकर वहाँ पर बताया जा रहा है कि वैकेंसी 30,000 प्लस हो चुकी है, 30,000 कुछ या 35,000 कुछ हो चुकी है टेक्नीशियन की। जो आप लोग देखे थे कि साउदर्न रेलवे की जो यूनियन है वहाँ पर भी पब्लिश किया गया था, जो कि अब सर्कुलर हटा लिया गया है। तो फाइनली अब यहाँ पर वैकेंसी इंक्रीज होने की संभावना ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि वैकेंसी का रिव्यू का आकलन जो होता है वो नोटिफिकेशन आ चुका है। आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की वेबसाइट पे आएंगे तो वहाँ पर भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ये इंटरनल सर्कुलर है, अभी वेबसाइट पर पब्लिश नहीं की गई है, तो आप लोग इसको वेट कीजिएगा, अभी वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा। ये रही आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आरआरबी टेक्नीशियन वैकेंसी की रिगार्डिंग है। यहाँ पर देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड। यहाँ पर देखेंगे कि आपकी नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है और न्यू दिल्ली डेटेड 1/7/2024 के डेट में ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। यहाँ पर जो प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर ऑल जोनल रेलवे एंड प्रोडक्शन यूनिट को ये भेजा गया है और यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है। सब्जेक्ट में देख सकते हैं पब्लिशिंग वैकेंसी ऑफ टेक्नीशियन वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट्स, यानी पीयूष। यहाँ पर जो अभी जो वैकेंसी आप लोग के 2024 में निकाली गई उसमें वर्कशॉप की वैकेंसी नहीं थी और उसके अब यहाँ पर केवल ओपन मार्केट की वैकेंसी थी। अब ये फाइनली जो आकलन हुआ है वर्कशॉप की हुई है और प्रोडक्शन यूनिट की हुई है। जो रेफरेंस दिया गया है वो नोटिस का यहाँ पर रेफरेंस नंबर भी दिया गया है, जो आप लोग 27/4 को आकलन किया गया था उसका नोटिफिकेशन का, उसी के आधार पर यहाँ पर बोला गया। आगे यहाँ पर देखेंगे वाइस नोटिस अंडर द रेफरेंस वैकेंसी ऑफ टेक्नीशियन वर्कशॉप एंड पीएसयू प्रोडक्शन यूनिट हैव बीन रिसीव द थ्योरी OIRMS पोर्टल, यानी जोनल रेलवे और पीएसयू रिस्पेक्टिवली डिटेल इंक्लूड। यहाँ पर बोला गया है कि जो रेफरेंस दिया गया है उसमें बोला गया है कि प्रोडक्शन यूनिट और वर्कशॉप को OIRMS पोर्टल जो होती है इनको जहाँ पर वैकेंसी का आकलन करके सभी जोन वाइज को भेजना होता है, जोनल रेलवे या प्रोडक्शन यूनिट को या जो जोनल वर्कशॉप है उनको भेजना होता है, वो OIRMS पोर्टल जो इनकी है उस पर ही भेजना होता है। तो यहाँ से आकलन रिसीव हो चुका है वैकेंसी को। यहाँ पर बोला गया दिस रिकॉर्ड इन इट्स इज requested to the review and confirm assessment vacancy, यानी
वैकेंसी का रिव्यू और कंफर्म असेसमेंट हो चुका है और ये टेक्नीशियन वर्कशॉप की और पीएसयू बेस ऑन द प्रेजेंट नीड फ्यूचर रिक्वायर्ड लेटेस्ट बाई 10/7/2024 इन द डिटेल इंक्लूड मैटर एनी प्लीज द ट्रेटेड एज मोस्ट अर्जेंट। यहाँ पर बोला गया है वैकेंसी का जो आकलन आया है वो 10/7/2024 तक का आकलन यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत सारे जोन का आकलन हो चुका है, अभी बहुत सारे जोन का भी यहाँ पर आ चुका है, वो आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है जो आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जोनल वर्कशॉप जो होती हैं वो यहाँ पर देखेंगे तो जैसे सेंट्रल रेलवे मुंबई में टोटल 628 वैकेंसी इंक्रीज होगी जो कि इसके पहले भी निकाली गई है, तो उसमें 628 वैकेंसी प्लस हो जाएगी। जो कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप है सेंट्रल रेलवे में खुरवाड़ी में, वहाँ से 29 पोस्ट है। और कैरिज एंड वैगन मोटुंगा में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 374 वैकेंसी है। सेंट्रल इंजीनियरिंग वर्कशॉप मामंड में यहाँ पर 40 पोस्ट इंक्रीज हुआ है। सेंट्रल इंजीनियरिंग वर्क्स इलेक्ट्रिक लोको वर्कशॉप भुसावल में 29 वैकेंसी आ चुकी है और लोको वर्कशॉप परेल में 117 पोस्ट वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। और सिग्नल वर्कशॉप बाइकुल्ला में यहाँ पर 1 पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है और 117 पोस्ट की आ चुकी है। यहाँ पर 1 पोस्ट वैकेंसी इंक्रीज होगा और यहाँ पर देखेंगे तो और सारी वैकेंसियाँ। और यहाँ पर देखेंगे ट्रैक मशीन वर्कशॉप नासिक रोड में यहाँ पर वैकेंसी 28 आ चुकी है। और इस तरीके से आप ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन में देखेंगे तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो इंक्रीज हुआ है 25 हुआ है। और जो यहाँ पर कैरिज वर्कशॉप मानचेश्वर में है वहाँ पर टोटल 25 वैकेंसी और इंक्रीज हुई है, जो यहाँ पर रिव्यू हुआ है, असेसमेंट हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में देखेंगे 418 पोस्ट की वैकेंसी आ चुकी है। और कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप लिलुआ में यहाँ पर 150 वैकेंसी है। और कैरिज वर्कशॉप कचरापारा में यहाँ पर देखेंगे तो 123 वैकेंसी आ चुकी है। और लोको वर्कशॉप जमालपुर में देखेंगे तो यहाँ पर 145 वैकेंसी है। और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जोन में टोटल 99 वैकेंसी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में 60 और मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर में 39 पोस्ट है। इसके बाद आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर के जोन में यहाँ पर 396 पोस्ट इंक्रीज होने वाला है, जिसमें कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप बीकानेर में 42 पोस्ट है। और कैरिज एंड वर्कशॉप जोधपुर में 194 पोस्ट है। और कैरिज वर्कशॉप अजमेर में यहाँ पर देखेंगे तो 160 है। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी में देखेंगे तो एक जोन में तो 156 पोस्ट की वैकेंसी इंक्रीज होगी, जो इसमें कैरिज एंड वैगन रिपेयर वर्कशॉप न्यू बोनी यहाँ पर टोटल 63 पोस्ट की वैकेंसी इंक्रीज हुई है। बोनगे गांव में 63 है। और कैरिज वर्कशॉप तिंधारिया में 8 है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पर पूरा वर्कशॉप का पोस्ट में इंक्रीज हुआ है, इसको देख लीजिएगा। उसको नॉर्दर्न रेलवे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिल्ली जोन में 104 पोस्ट इंक्रीज हुए। कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप आलमबाग में 25 और कैरिज एंड वर्कशॉप वैगन जगधारी वर्कशॉप में यहाँ पर 25 से 74 पोस्ट है। और मैकेनिकल वर्कशॉप अमृतसर में 5 और साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में यहाँ पर देखेंगे तो 221 पोस्ट इंक्रीजमेंट हुआ है, जो यहाँ पर वैकेंसी असेसमेंट हुए है, जिसमें से कैरिज रिपेयर शॉप तिरुपति में यहाँ पर 132 और कैरिज वर्कशॉप लालगुड्डा में यहाँ पर 67 पोस्ट है। इलेक्ट्रिक वर्कशॉप लालगुड्डा में यहाँ पर देखेंगे 67 पोस्ट पर है। और इलेक्ट्रिक यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिक जो वर्कशॉप लालगुड्डा है वहाँ पर 67 पोस्ट है और 11 पोस्ट का असेसमेंट हुआ है। और सिग्नल वर्कशॉप
टुंगुड्डा में यहाँ पर देखेंगे तो 3 पोस्ट इंक्रीज हुआ है। इस तरीके से वैकेंसी वर्कशॉप में इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर देखेंगे वैगन वर्कशॉप में रामानंद रामायणा पंडू जो है वहाँ पर 72 पोस्ट इंक्रीज हुआ है, 8 पोस्ट यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। उसके बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन में टोटल 72 वैकेंसी इंक्रीज हो चुका है। मोती बाग वर्कशॉप नागपुर में 55 और यहाँ पर वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में 17 पोस्ट इंक्रीज हुआ है। और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन में देखेंगे तो 93 पोस्ट टोटल वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है। कैरीज एंड वैगन लोकोमोटिव वर्कशॉप खड़गपुर में 93 पोस्ट है। और साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन में 250 पोस्ट इंक्रीज होगा, जिसमें कैरीज रिपेयर वर्कशॉप हुबली में 204, सेंट्रल वर्कशॉप मैसूर में 46 और साउदर्न रेलवे चेन्नई जोन में सबसे ज़्यादा यहाँ पर 1158 पोस्ट पर इंक्रीज हुआ है, जो आगे यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। जो कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप पेरम्बूर में 502 पोस्ट है, सेंट्रल वर्कशॉप गोल्डन रॉक में 301 है, इलेक्ट्रिक वर्कशॉप पेरम्बूर में 79 है और यहाँ पर लोको वर्कशॉप पेरम्बूर में 204 है और सिग्नल वर्कशॉप पेरम्बूर में 72 है। और यहाँ पर देख सकते हैं वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में 82 पोस्ट इंक्रीज होने वाला है, जिसमें कोच रिहेबिलिटेशन वर्कशॉप भोपाल में 27 पोस्ट इंक्रीज हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको वैगन रिपेयर वर्कशॉप कोटा में 55 पोस्ट इंक्रीज हुआ है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मुंबई में टोटल 276 पोस्ट इंक्रीज हो चुकी है। कैरीज एंड वैगन रिपेयर वर्कशॉप प्रताप नगर में 18 पोस्ट है। इसके बाद कैरीज रिपेयर वर्कशॉप भावनगर में 140 और कैरीज रिपेयर वर्कशॉप परेल में 8 पोस्ट है। और यहाँ पर जो आप लोग का दाहोद इलेक्ट्रिक वर्कशॉप में है, यहाँ पर 4 पोस्ट इंक्रीज हुआ है। और EMU वर्कशॉप MX में 12 पोस्ट इंक्रीज हुआ है। उसके बाद इंजीनियरिंग वर्कशॉप साबरमती में कोई पोस्ट नहीं है। और लोको कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप दाहोद में यहाँ पर 94 है। टोटल यहाँ पर अगर टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 4078 पोस्ट यहाँ पर इंक्रीज हुआ है वर्कशॉप से। आगे यहाँ पर देखेंगे तो टेक्नीशियन वैकेंसी पोजीशन PSU यानी प्रोडक्शन यूनिट का भी बताया गया है। तो प्रोडक्शन यूनिट में देखेंगे RRB वाइज यहाँ पर वैकेंसी का स्ट्रक्चर दिया गया है। अगर RRB बेंगलुरु में देखेंगे तो 2 डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग में है। जो PSU में है RWF यानी रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु में है, जिसमें इलेक्ट्रिकल में 3 है और इंजीनियरिंग में एक टोटल 4 पोस्ट इंक्रीज हुआ है। और RRB चेन्नई में बात करें तो जो इलेक्ट्रिकल और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है और मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, जिसमें प्रोडक्शन यूनिट है ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में देखेंगे इलेक्ट्रिकल में 100 पोस्ट है, इंजीनियरिंग में 3 और मैकेनिकल में 633 पोस्ट इंक्रीज हुआ है, जिसमें टोटल 736 पोस्ट पर यहाँ पर निकाला गया है। और अगली पोस्ट है RRB गोरखपुर जोन में जो है यहाँ पर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में निकाला गया है, जो MCF रायबरेली के अंतर्गत आता है। मैकेनिकल में 15 और इलेक्ट्रिकल में 15, मैकेनिकल में 103 पोस्ट है। टोटल 118 पोस्ट का यहाँ पर आकलन हो चुका है। इसके बाद अगली पोस्ट यहाँ पर देखेंगे RRB जम्मू और श्रीनगर से है। यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिकल और सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है और जनरल में है, मैकेनिकल में है, SNT में है, जिसमें प्रोडक्शन यूनिट आता है RCF कपूरथला, जिसमें इलेक्ट्रिकल में 1 पोस्ट है और इंजीनियरिंग में 7 पोस्ट है और जनरल में 5 पोस्ट है और मैकेनिकल में 43 और SNT में यानी 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 57 पोस्ट आया हुआ है।
उसके बाद टोटल वैकेंसी का यहाँ पर आकलन करें, जो 4 आरआरबी का बताया गया है 1348 पोस्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी है वो सेफ्टी कैटेगरी में देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि सेफ्टी कैटेगरी में 26 है और नॉन सेफ्टी कैटेगरी में 1322 है। टोटल यहाँ पर जो 1348 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है प्रोडक्शन यूनिट की, 1348 प्रोडक्शन यूनिट में है और प्लस 1348 यहाँ और 478 यहाँ पर है। तो इस तरीके से देख सकते हैं जो वैकेंसी का इंक्रीज हुआ लगभग कह सकते हैं अब 6000 वैकेंसी यहाँ पर अभी आकलन हो चुका है लगभग और बाकी अभी और आकलन होने वाला है, 7-10 तक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सीसीए कैंडिडेट हैं यानी जो रेलवे अप्रेंटिसशिप है उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होता है यहाँ पर। और या आप रेलवे से हैं अप्रेंटिस या अदर इस्टेब्लिशमेंट से हैं तो भी यहाँ पर उनको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि रेलवे में बहुत सारा 250 प्लस टेक्नीशियन पोस्ट होते हैं जो यहाँ पर उनके कट ऑफ्स वगैरह बहुत सारे कम होते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। और आईटीआई कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। टोटली यहाँ पर टेक्निकल ही विभाग के लिए होती है जो वैकेंसी का आकलन हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादातर रेलवे अप्रेंटिस या अदर इस्टेब्लिशमेंट से अप्रेंटिसशिप किया है तो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, यहाँ पर नौकरी करने का ज़्यादा बेनिफिट उनको देखने को मिलता है। तो अभी वैकेंसी का आकलन भी जारी है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि जैसे वैकेंसी अभी ये इंटरनल सर्कुलर है, जब भी वैकेंसी इंक्रीज होगा तो इसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। जैसे कि इसके पहले भी आप लोग जानते होंगे कि जब भी वैकेंसी एलपी का बढ़ाएगा तो उसके बाद उन्होंने बता दिया था कि वैकेंसी एलपी का इंक्रीज हो चुका है, जो आप यहाँ पर 18,000 से बढ़ा दिया गया है। जो पहले 5,000 थी वो 18,000 हो गया है। और इसी रिगार्डिंग जैसे ये नोटिफिकेशन जब बढ़ेगी तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि जो जब भी ये टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाले थे 2000 यहाँ पर देख सकते हैं जो 2024 में आई थी सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर CN नंबर 02/2024, इस नोटिफिकेशन में केवल ओपन का ही वैकेंसी का आकलन किया गया था। जो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया भी गया है कि वैकेंसी जो भी यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया गया है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ये वाली वैकेंसी जो यहाँ पर बताया गया था लगभग सभी यहाँ पर जो कैटेगरी निकाली गई थी, जैसे सिग्नल का निकाला गया था लेवल 5 वाली पोस्ट थी, उसके बाद सिग्नल ब्लैक स्मिथ ग्रेड 3 वाली थी, ब्रिज की पोस्ट थी, ये कैरिज एंड वैगन की थी, सब ये ओपन की थी, यानी सब की पोस्टिंग स्टेशन पे ही होती है। इसके रिगार्डिंग अभी यहाँ पर देख सकते हैं अप्रेंटिस वाले को मौका दिया गया था और ITI को दिया गया था। तो ये सब ओपन की वैकेंसी थी। यहाँ पर लगभग 18 पोस्ट का निकाला गया था, जो कि ये सभी ओपन की ही वैकेंसी था। प्रोडक्शन यूनिट और सब का आकलन नहीं किया था। फाइनली यहाँ पर आकलन हो चुका है। इससे पहले आप लोग देखेंगे तो 2018 में जो भी निकाली गई थी वैकेंसी, यहाँ पर देख सकते हैं LP टेक्नीशियन की कंबाइंड नोटिफिकेशन आई थी। इसमें भी आप देखेंगे तो बहुत सारा ट्रेड को मौका दिया गया था। बाद में यहाँ पर देखेंगे तो ये डाउनलोड कर लिया मैंने नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखेंगे तो 2018 में यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट को भी मौका दिया गया था, एक ही साथ आकलन हुआ था। इसमें जो आपके 2024 में आया था उसमें आकलन नहीं हुआ था, इस वजह से वैकेंसी इंक्रीज होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि वैकेंसी इसमें प्रोडक्शन यूनिट का नहीं इंक्लूड किया गया था। इस वजह से यहाँ पर वैकेंसी नहीं हो चुकी थी। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली यहाँ पर देखेंगे तो प्रोडक्शन यूनिट का पैरामीटर जो दिया गया था, इसमें प्रोडक्शन यूनिट का भी वैकेंसी इंक्रीज किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया, जैसे यहाँ पर ये सब ओपन मार्केट के हैं, एक ही डिपार्टमेंट के हैं। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर PSU के बारे में भी डिस्कस किया गया है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है, देख लीजिए लोगो सेट के बारे में बोला गया है। यहाँ पर ये सब एक साथ आकलन किया गया था, इस बार आकलन नहीं किया गया था, इस वजह से यहाँ पर देख लीजिए प्रोडक्शन यूनिट है और 2024 वाले में नहीं हो पाया था। ऐसे यहाँ पर वर्कशॉप देख लीजिए है। इस तरीके से आप लोग कह सकते हैं वैकेंसी इंक्रीज 100% है।
तो इससे अच्छा है जो रेलवे अप्रेंटिस हैं, जो अदर इस्टेब्लिशमेंट से अप्रेंटिस किए हैं, तो उनके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। बहुत सारे ट्रेड में यहाँ पर अप्रेंटिस होते हैं, जो उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है रेलवे से। जैसे जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उनको पता भी होगा कि रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप होते हैं उनको एज ए टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बेनिफिट होती है कि उनको टेक्निकल विभाग मिल जाता है, जो उन्होंने अप्रेंटिस में सीखा वगैरह है, उससे रिलेटेड वर्क वहाँ पर उनको मिल जाता है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वैकेंसी का जो आकलन हुआ है उसका PDF टेलीग्राम पर भी डाल दिए हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दिए हैं, वहाँ से भी ज्वाइन होकर जाके ले सकते हैं। धन्यवाद, कीप इन टच।